हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सर्कुलर परमुटेशन। देखेंगे क्या पढ़ेंगे। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होगा, ये बिल्कुल उससे अलग है। तो सर्कुलर परमुटेशन में तो इसमें क्या होगा कि एन थिंग में हम क्या है, अरेंजमेंट लाइन मतलब एन फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब अगर हमें एन को सजाना है तो सिंपल एन फैक्टोरियल हो जाएगा। एन प्लस थिंग अरेंजमेंट इन ए लाइन बाई रो, तो क्या होगा एन फैक्टोरियल। एन थिंग्स अरेंजमेंट इन ए सर्कल, सर्कल में अगर हम एन थिंग को सजाना है तो n-1 होगा, क्योंकि मैं सर्कल में कोई था पता नहीं आता है कहाँ से चालू हो कहाँ से बंद हो गया कहाँ। जैसे अगर हम n-1 इसलिए होगा क्योंकि जैसे हमें 2 सजाना है तो 2 सजाना है तो सिंपल हम चाहे 3 सजाना है तो एक ऐसे कर देंगे तो कितना होगा 1 2। यहाँ पर अगर हम धर देंगे तो मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ से चालू होगा कहाँ से बंद होगा। सिंपल इसमें n-1 ही होता है। 1 2 ये हो गया या फिर 3 ऐसे हो जाएगा। पर्सन एक्टिंग एज ए रेफरेंस फिक्स करना पड़ेगा। मतलब पर्सन इज एक्टिंग एज ए रेफरेंस फिक्स और रेस्ट n-1 कैन बी अरेंज इन n-1 वे। मतलब n-1 कैन बी अरेंज कितना होगा n-1 वे हो फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे जैसे क्या है। और सेकंड चीज़ याद रखने का एन ऑब्जेक्ट इन ए लाइन, लाइन में सजेगा तो कितना हो जाएगा n+1 गैप होता है, लेकिन सर्कल में सजेगा तो n गैप होगा। तो पता है यार 3 को सजाएंगे तो 1 2 3 गैप होगा लाइन में, लेकिन क्या होगा एक ज़्यादा होता है। क्वेश्चन है गिवन 8 पर्सन ABCDEFGH इन हाउ मैनी वे कैन दे बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल। मतलब राउंड टेबल पर बैठा हुआ है 8 पर्सन। तो क्या कर रहा है नो कॉन्स्टेंट। नो कॉन्स्टेंट कितना होगा तो सिंपल 8 में से 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। दूसरा में कह रहा है ABC एलवेज सिट टुगेदर। मतलब ABC को हम पॉकेट में बंद करेंगे तो बाकी क्या जाएगा कितना हो जाएगा एक मतलब 1 2 3 4 5 और एक पॉकेट में बंद है तो 6। तो 6-1 हो जाएगा। पॉकेट में बंद है उससे भी मतलब पहले से डाली है 6 फैक्टोरियल, लेकिन नहीं अब एक मतलब 6 में से भी 1 हटेगा। तो सिंपल टुगेदर में भी क्या होगा 1 हट जाएगा। तो सिंपल 6-1 फैक्टोरियल गुने पता ही है इसमें क्या होगा 3 को लेटर है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सिंपल 5 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या मतलब इसमें आप सिंपल समझ लो कि अगर टुगेदर रहेगा ना तो हम क्या करेंगे 1 हटाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 होगा ना तो इस बार हम टुगेदर में लेंगे ना तो इस पॉकेट को हटाइए देंगे। उठा के लगा भाग गया मान लो तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब बाद में लाया तो 3 फैक्टोरियल जोड़ दिया मतलब गुना कर दिया। इसके बाद थर्ड क्या है कि ABC एलवेज सेपरेटेड मतलब 12 हो गया। तो ABC एलवेज सेपरेटेड क्या होगा 1 2 3 4 5 होना चाहिए ना। तो 5 में नहीं होगा मतलब 1 हट जाएगा उसमें भी। तो सिंपल 4 फैक्टोरियल गुने 5 को में से क्या होगा 3 को चुन लेना है। 1 2 मतलब 5 को पूरा है तो 5 में से 3 को चुनना है तो 3 हो जाएगा गुने यहाँ पे R वाला हम यहाँ पे लिख देते तो मतलब सिंपल यहाँ पे 3 वाला 3 को क्या है लिख दिया है। हमेशा यही होगा कि 5 6 3 में से अगर 3 को चुनना है तो हम उसे यहाँ पे सीधा लिख देंगे जब भी रहेगा ABC एलवेज सेपरेटेड तब। इसके बाद क्या है चौथा नंबर में AB एलवेज टुगेदर एज एलवेज सेपरेटेड। तो एलवेज टुगेदर होगा मतलब ऐसे घेरा भी जाएगा और हट भी जाएगा। तो इसमें क्या होगा सिंपल हम 2 घटा देंगे इस बार 3 घटा देंगे। तो एक सबसे पहले तो एगो हट गया है तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 गो में से हमने मान लिए देखो 2 को टुगेदर है तो वो लेके भाग गया और 2 को क्या होगा मतलब 2 हटाइए देंगे क्योंकि 2 को AB एलवेज टुगेदर सेपरेटेड होता है। तो सिंपल हम 8 में से 4 हटा देंगे तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल गुना में कितना हो जाएगा 2 को सेपरेटेड है तो 2 फैक्टोरियल गुने और इसके बाद हमें कितना बचा है सेपरेटेड आ गया मतलब 5 हो गया टोटल। अब तो सिंपल 5 को में से कितना है 2 चुनना है मतलब AB चुनना है और सेपरेटेड और ये नीचे वाले को यहाँ पे लिख देता है तो वो तो हमें पता है 5 में से मतलब यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं। जैसे स्पेशल केस क्या है इंक्रीजिंग गार्डन पैरेलल वर्सेस सिमेट्रिकल पैटर्न। मतलब एन थिंग अरेंज ऑन ए सर्कल n-1/2 फैक्टोरियल। अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका हम एन थिंग अरेंज इस सर्कल क्या होगा n-1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे क्या है क्वेश्चन में गिवन 8 फ्लावर ABCDEFG हाउ मेनी गार्लैंड कैन बी मेड। मतलब फ्लावर देखो
फ्लावर इंसान में क्या अंतर होता है कि फ्लावर सेम होता है लह लह, अगर तुम देखो ध्यान से तो फ्लावर क्या होगा, अगर वो तुम्हें जिस प्रकार का रहेगा उसी प्रकार दूसरा भी रहेगा। जैसे यहाँ पे लाल है, काला है, तो यहाँ पे भी काला 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 काला। लेकिन आदमी में क्या होगा, यहाँ पे कोई बड़ा आदमी होगा, मतलब कोई दूसरा आदमी होगा, यहाँ पे कोई तीसरा आदमी, मतलब अलग अलग होता है। तो फ्लावर में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो उस पर ये फॉर्मूला लग जाएगा किसका, अरेंजमेंट का। सिंपल, नो कैंडेंट ए फ्लावर ए बी सी एलवेज टुगेदर, ए बी सी मतलब नो टू टुगेदर, मतलब दो को एक साथ नहीं बैठ सकता है। फ्लावर ए बी टुगेदर एंड सी डी एलवेज सेपरेटेड। तो सिंपल हम इसका बनाएंगे सबसे पहले नो कॉन्टेंट, तो क्या होगा, 8 में से 1 हटाएंगे बटा 2 फैक्टोरियल, 7/2 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा कि फ्लावर ए बी सी एलवेज टुगेदर, मतलब ए बी सी को हटाए दो तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब ए बी सी को लेकर चल गया तो 5 बच गया, 5 बच गया तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 होगा। और गुने हो जाएगा यहाँ पे कितना लेकर गए, 3 को लेकर गया तो 3 फैक्टोरियल। इसके बाद तीसरा नाम क्या है, फ्लावर ए बी सी को हम वेट करेंगे नोट टू टू टुगेदर, नोट टू टू टुगेदर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या हो गया, फ्लावर ए बी को लेकर चला गया और सी डी कभी हिस्सा ले नहीं सकता, तो ए बी को लेकर चल गया, सी डी को हिस्सा ले नहीं सकता। तो कितना हो जाएगा, 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फ्लावर दिया है तो सिंपल 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल गुने यहाँ पे 2 लेकर के चला गया तो 2 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 2 को ए बी क्या है टुगेदर है, तो ए बी को ले के चला गया है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या है, 5 को है, 1 2 3 4 5, तो सिंपल 5C, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, सी डी को लेकर के चला गया और ए बी क्या है अभी तक पॉकेट में है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 5 में से हम क्या करना है, 2 को चुनना है, सी डी हमें मतलब 2 को चुना है तो 5C2, और यहाँ पे यही वाला लिख देते हैं, तो वो तो हमें पता है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कौन, ये वाला, जैसे ए बी एलवेज टुगेदर, ऐसे एलवेज सेपरेटेड, तो उसका हम इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे ए बी, तो सिंपल हम इसी प्रकार बनाएंगे, ए बी टुगेदर सेपरेट दोनों हैं, तो दोनों को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल गुने ए बी को टुगेदर है तो टुगेदर वाला आप लेकर आएंगे तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और टुगेदर वाला आएगा तो फिर वो पैकेट में बंद रहेगा, ए बी पैकेट में बंद है तो उसको छोड़ करके और 2 हटाएंगे क्या चीज़ का, मतलब उसको छोड़ करके करेंगे तो, और 2 को हटाएंगे सेपरेटेड है इसलिए 1 2 3 4 5, मतलब 2 को सेपरेटेड का हमने हटा दिया है और एगो हमने इस पॉकेट का चुना है तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 है, एगो 5 हो जाएगा, तो सिंपल 5 फैक्टोरियल बाई इसी प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइनर सिलेक्शन और सर्कल सिलेक्शन। अंदर क्या है, सिलेक्शन में क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, NCR सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट थिंग एंड आउट ऑफ द NCR हो जाएगा। लेकिन अंतर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द आर थिंग आउट ऑफ द एन डिफरेंट थिंग मेन कंजिक्यूटिव कितना होगा, n-r+1 होगा। लेकिन सिलेक्शन ऑफ द आर थिंग आउट ऑफ द डिफरेंट थिंग ऑफ द कंजिक्यूटिव सर्कल में क्या होगा, n भी होगा, जितना सिलेक्शन हमें करना है तो n-r+1 हो जाएगा लाइनर में। लेकिन सर्कल में क्या होता होगा, n भी होगा। सिलेक्शन ऑफ द आर थिंग आउट ऑफ द थिंग व्हेन 2 आर कंजिक्यूटिव, 2 को कंजिक्यूटिव रहेगा तो n-r+1 और CR हो जाएगा, मतलब r की जगह पर 2 बैठ जाएगा। सिंपल 2 को रहेगा तो इसी प्रकार हम बनाएंगे सिलेक्शन आर द आउट ऑफ द थिंग नंबर ऑफ 2 आर द कंजिक्यूटिव, 2 को कंजिक्यूटिव रहेगा ना तो हम इसको NC1, इसका हमें याद करना है और महत्वपूर्ण भी है, आप पूछता भी है। तो NC1 गुने n-3 -r-1 +1 CR-1 बाई R हो जाएगा, तो उसका यही इसी प्रकार हो जाएगा, जो कि हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण भी है। NC1 गुने n-3 -r-1 +1 बाई CR-1 बाई R हो जाएगा, तो ये होगा कि हाँ सिलेक्शन ऑफ R, तो 2 हो जाएगा ये, और एगो का हमें चुनना होगा तो N भी हम सीधा कर सकते हैं। जैसे गिवन ए डू डायग्राम ऑफ द इट्स vertices are the selection and join two from a triangle. How many such triangle can be made so that no side of decagon is side of triangle? तो ये दोनों सेम नहीं, मतलब एक ही, जैसे यहाँ पे दो डेकागन मतलब कितना होता है 12, कितना होता है डंडा वाला होता है। सिंपल त्रिभुज में 3 गो डंडा होता है, जैसे ही डेकागन में 12 गो डंडा होगा। और इसमें क्या कह रहा है कि जॉइनर मतलब इसमें एगो हमें त्रिभुज बनाना है, लेकिन वो याद रहे कि एगो भुजा ना हो पाए। जैसे यहाँ पे ऐसे हम बनाएंगे त्रिभुज तो क्या होगा, ये दोनों भुजा उसका मिल जाएगा। और हम ऐसे बनाएंगे तो सिंपल ये दोनों भुजा, ये भुजा क्या होगा, मतलब साइड में पड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कोई भी भुजा
इस रेखाखंड का नहीं होना चाहिए। तो सिंपल ये इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे क्या होगा, ये बिंदु मतलब कोई भी रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड का कोई भी हिस्सा नहीं है, ये भी कोई हिस्सा नहीं है। तो सिंपल इसी प्रकार है। इसके बाद है प्लस नन कंजिक्यूटिव +2 से 3r। तो नन कंजिक्यूटिव है, 2 को है तो सिंपल मतलब 3 त्रिभुज में कितना हो जाता है, 3 को पूजा होता है। इसके बाद हम बैठा देंगे यहाँ पे 12 को, टोटल कितना है 12 को है, 12c1 इंटू 12 - 3 क्या 12 - 3 यहाँ पे 2 क्यों लिया है, मतलब 12 तो पता है n का मान 12 होगा, r का मान 3 होगा क्योंकि 3 को पूजा है। सिंपल 12c1 12 - 3 का -3 - 1 + 1 c3 - 1 हो जाएगा, बटा में पूरा टोटल का 3 हो जाएगा। तो सिंपल हम इसे सॉल्व करके 12 हो जाएगा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ से चालू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल सिलेक्शन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म और नंबर ऑफ एलाइक टर्म। अगर एलाइक टर्म में देखोगे एग्जैक्टली 1 होगा तो क्या होगा 1 होगा। नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन एग्जैक्टली 1 होगा तो एलाइक में 1 होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट में क्या होता है NC1, एग्जैक्टली 2 के लिए NC2 होगा। यहाँ पे एलाइक में 1 हो जाएगा, NC3 के लिए मतलब डिस्टिंक्ट में क्या होगा NC3, और एलाइक में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद नन 1 मोर और एल सभी रहेगा तो क्या होगा NC0 NC1 NC2 और ये NCN तक होगा। बराबर में क्या होगा मतलब सिंपल 2n हम अगर लिख देंगे, जैसे यहाँ पे कहीं लिखा होगा n डिस्टिंक्ट टर्म मतलब कि अलग अलग होगा, तो नन 1 मोर आर एल रहेगा तो 2n लिख देंगे। लेकिन लाइक में क्या होता है सब सेम होता है, और यहाँ पे 1 इसलिए होगा क्योंकि देखो सब सेम है, अगर हम कोई भी उठाएंगे तो हमें अंतर पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम सीधा 1 लिख देंगे। जैसे हम चीनी में से कोई दाना उठाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कि वो चीनी उससे अलग है, मतलब चीनी में तो हो भी सकता है लेकिन अधिकतर में नहीं हो सकता है, इसलिए हम सीधा 1 लिख देते हैं कि जो उठाया होगा सही उठाया होगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हो जाएगा एन एलाइक, तो क्या हो जाएगा सिंपल इसमें एलाइक में क्या हो जाता है n+1 ही हो जाएगा। इसके बाद एट लिस्ट 1 होगा तो 1 के लिए क्या होगा 2n - NC0, और इसमें क्या हो जाएगा n-1 मतलब n+1 - n, मतलब इसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, इसमें से भी NC0 घटा देंगे तो NC0 इसमें मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन NC0 इसमें हमेशा एक ही होगा, इसलिए हम एक दिया। एट लिस्ट 2 के लिए क्या होगा -2 घटा देंगे, इसमें भी NC0 NC1 घटा देंगे। एट मोस्ट 3 मतलब एट मोस्ट 3 तो 3 के लिए क्या होगा सिंपल 1 2 3 और एगो 0 भी लेंगे, और इसमें भी क्या होगा 1 2 3 3 को प्लस और एगो 0 भी लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन भी 3 को डिफरेंट है मैथ का बुक, 4 को डिफरेंट है फिजिक्स का, 5 को डिफरेंट है केमिस्ट्री का। तो इसे हम बनाएंगे अगले क्लास में।